मैं कहता हूं कि तीसरा मोर्चा आना चाहिए। हम इन दोनों को आजमा चुके हैं, दोनों ने अपनी आजमाइश में नाकाम हुए हैं। जो कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया उस मुद्दे को नहीं लेके आते। ओम ओम है, शिव है, शिव के बेटे हैं, शिव के बेटे मोहम्मद हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं। भैया पायजामा ढीला होने से आप खुश हैं तो कर लेंगे हम, क्योंकि हम छोटे भाई हैं ना आपके। आपकी प्रधानमंत्री पसंद कौन है? मैं कहता हूं कि तीसरा मोर्चा आना चाहिए। हम इन दोनों को आजमा चुके हैं, दोनों ने अपनी आजमाइश में नाकाम हुए हैं। अभी यहाँ पर एक बात आई थी, वो ये थी कि केजरीवाल जी का मजाक बनाया जाता है कि वो फ्री सारी चीज़ें देते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी जी पहली मर्तबा सत्ता में आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए हम खाते में डालेंगे। तो उस वक्त तो इन तमाम लोगों को वो 15 लाख रुपए फ्री में मिल रहे थे, वो अच्छे लग रहे थे। आज केजरीवाल जी वही चीज़ फ्री में कर रहे हैं तो उनका मजाक बनाते हैं ये कह के फ्री में मिल रही है। ये कौन सी बात हुई? ये दोहरा मेयार नहीं है तो फिर क्या है? मैं ये कहता हूं कि ये मुल्क और इस मुल्क की जो यूथ है, ये जो नौजवान हैं, इसको पागल बनाना बंद कीजिए, बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। और मेरी आप लोगों से भी दरख्वास्त है, ज़रा पॉजिटिव रिपोर्टिंग कीजिए। निगेटिव रिपोर्टिंग जो हो रही है ना, वो जो अभी एक भाई ने कहा है, 2 लोगों को बिठाया जाएगा, बताया जाएगा जैसे मुल्क का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये चेहरा जो जिसके चेहरे पे दाढ़ी है ये कैसे मिटा दी जाए, या मुसलमान की ख्वाहिश ये है कि वो तिलक को कैसे मिटा दे। ये ख्वाहिश नहीं है, ना मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि हिंदू तिलक न लगाए। हम चाहते हैं कि अगर हमारे हिंदू भाई तिलक लगा रहे हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे। और हमारे मुल्क के 70, एहतियात से कह रहा हूँ, वरना 80% हिंदू भाई हमारे ऐसा कह रहे हैं। जो कश्मीरी पंडितों के साथ किया था उन मुद्दे पे क्यों नहीं करा? जो कश्मीरी पंडितों के साथ किया गया उस मुद्दे को नहीं लेके आते। वो चीजें तो भूल जाते हैं। करौली के अंदर हुआ, बंगाल के अंदर हुआ, उन सब चीजों के लिए चुप हो जाते हैं। राजस्थान के अंदर हुआ, ठीक है, मतलब अभी 35 टुकड़े हुए, उस बच्ची के लिए सारे मौन थे, उसके लिए सारे मौन थे। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ हिंदू जब जागने लगा है तो बहुत से लोगों की जब फिरक्तियां थोड़ा सा इधर उधर होने लगी। मैं जवाब देना चाहूँगा। भाई कह रहे हैं कि हिंदू जागा है, हमें खुशी है इस बात की, जागना चाहिए। हमारा बड़ा भाई है, मुल्क में ज़्यादा तादाद में रहता है, हम तो चाहते हैं कि ये जागे और मुल्क आगे बढ़े। ये कौन सी बात हुई? अब जागा है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने बुजुर्गों को और अपने बड़ों को ये बेवकूफ़ बता रहे हैं और कह रहे हैं। बात सुनिए, इससे पहले जो मुल्क की राजनीति थी, वो कश्मीर के अंदर जो भाई ने कहा, तो उस वक्त क्या बीजेपी इख्तिदार में नहीं आई थी? क्या ये वो बीजेपी नहीं है जिसने महबूबा मुफ्ती के साथ इख्तिदार में हासिल किया था? वही महबूबा मुफ्ती जो आज क्या कुछ नहीं कहती है। जब आप सहूलत पसंदी की राजनीति करती है ये बीजेपी, इनको उस वक्त ये सहूलत थी कश्मीर के अंदर कि ये गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे, लिहाजा महबूबा मुफ्ती के साथ गवर्नमेंट बना ली। वो महबूबा मुफ्ती जो हिंदुस्तान के बारे में क्या ख्याल करती है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन अब चूंकि बताना ये चाह रहे हैं, मुल्क का माहौल इस तरह बनाया है कि जो ये मुल्क जिसकी रूह है हिंदू मुस्लिम का एक साथ रहना, इस रूह को ख़त्म कर दिया जाए। भाईचारे की बात लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी हिंदू राष्ट्र की बात जो है वो लगातार सुर्खियों में है। आप इसके कितने समर्थन में? मैंने इस भारत के आईन पर ओथ लिया है और इस भारत के आईन को मैं इस तरह मानता हूं कि जब 1947 के बाद ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, हिंदू के अंदर रहने वाला। मैं कह रहा हूं, आप इनसे पूछे, इनके दादा के दादा, अगर अमर अकबर एंथनी का बाप अगर किशन लाल नहीं था तो फिर कोई और भी नहीं था, किशन लाल ही था। दादा का दादा किशन लाल ही होगा। क्या इससे ये कहना चाहते हैं भाई, ये कहना चाहते हैं कि अगर बाप किशन था तो बेटे को किशन होना चाहिए, यानी बाप अगर गरीब था तो बेटा गरीब ही रहे। क्यों बाप तरक्की नहीं कर सकता? बात सुनिए, हुकूमत पे राज करता था, उनको हाँ क्यों नहीं, कैसे गरीब था इंसान? हम ये कह रहे हैं, चलिए मैं मानता हूं मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूं, इसमें बुराई क्या है? तो फिर आपको हिंदू राष्ट्र से प्रॉब्लम क्या है? हमने प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ। वापस मांगना चाह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? बता रहा हूँ, मांगिए आप। लेकिन हम वो जनरेशन है, हम वो जनरेशन है जिन्होंने 1947 में जब इस मुल्क को संविधान बनाया जा रहा था तो हमने कहा था कि हम
सेकुलर मुल्क पर यकीन रखते हैं। अगर इसको किसी एक खास धर्म के साथ जोड़ा जाता, हमने कहा था जब एक तरफ नारा लग रहा था कि पाकिस्तान की तरफ जाओ, तो हमने उस वक्त कहा था हमें पाकिस्तान नहीं जाना, हमें हिंदू भाइयों के साथ रहना है। हम आज भी हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, एक मौलाना है, उन्होंने ये कहा था कि ओम की पूजा करते थे वो कभी अल्लाह ही हुआ करते थे। क्या चीज, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि जो ओम है, मैं बताता हूँ। मनु पहले किसकी पूजा किया करते थे? कौन? मनु किसकी पूजा किया करते थे? तो पहले ओम की पूजा होती थी। वो कहते हैं कि ओम क्या है? ओम है, शिव है, शिव के बेटे हैं, शिव के बेटे मोहम्मद हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं। भैया मेरी बात सुने। हाँ, शिव के बेटे हैं, ओम शिव के बेटे हैं। ये भाई ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, आप बताइए। भाई पजामा ढीला हो गया भैया, क्या बात हो गई? हमने तो ये बोला ओम, सुनो मेरी बात, ओम है ना, ओम। इस बात से खुश हैं तो अगर पायजामा ढीला होने से आप खुश हैं तो कर लेंगे हम, क्योंकि हम छोटे भाई हैं ना आपके। आप अपने छोटे भाई के साथ जैसे रहना चाहते हैं रहिए। अगर हमें ठीक है, डिबेट को शांत, अच्छा ठीक है, डिबेट को शांत करते हैं। मेरा आपसे बस आखिरी सवाल है कि हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है, तो आपकी नजर में हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? मैं सेकुलर भारत पर यकीन रखता हूं। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि वो भी हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी हिंदू हैं। केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी हिंदू हैं। हमें इनसे किसी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें एतराज उस वक्त है जब मेरे मुल्क के कानून को तोड़ा जाएगा, जब मेरे मुल्क की सेकुलरिज्म की रूह को खत्म किया जाएगा, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। अकेला ही सही, लेकिन खड़ा हो जाऊंगा, चाहे जुल्म कर लिया जाए। देखिए, हम इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि इस मुल्क को किसी एक खास धर्म के लिए कह दिया जाए। सारे धर्म इस मुल्क के अंदर रहें, मोहब्बत से रहें, उसके साथ में खड़ा हूं। बोला तीसरा चेहरा लेके आओ, तो तीसरा आदित्यनाथ योगी को ले आओ ना आप। अभी सुनो, अब एक चीज देखना, अभी तो मोदी है ना, तो ये हो रहा है जिस दिन लाल किले पे शपथ होगी ना, तब देखना जब काम होगा। उस्ताद जी, जितने भी धर्म विरोधी है, बुलडोजर चलेगा, बंद होगी। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से जनता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।